हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी तेज ठंड पड़ रही है और ठाकुर जी को मैंने बिठाल दिया है, जगा करके उड़ा मुड़ा के उन्हें जलपान करा दिया है और दूध भी दे दिया है पीने को। और उनके लिए किचन में आकर के मैं गर्म पानी कर रही हूँ स्नान कराने के लिए। और सुबह उठना तो जल्दी होता है, 4 बजे के वक्त पे उठना होता है। और जल्दी उठते हैं तो जल्दी से काम हो जाता है और जल्दी से फुर्सत हो जाते हैं। नहीं तो सारे दिन लगे रहो फिर भी मन नहीं, जब आदत पड़ जाती है ना तो सुबह सुबह उठते हैं ना तो जल्दी से काम हो जाता है। तो कभी कभी लेट हो जाते हैं ना तो ऐसे काम करने में अजीब सा लगता है, पूजा पाठ करने में कोई भी काम मन ही नहीं लगता। तो जो भी काम अपने टाइम से हो जाते हैं तो वो बहुत अच्छे होते हैं और अच्छे से हम पूजा पाठ और अच्छे से अपना दिन व्यतीत कर सकते हैं। तो मैं ले आई हूँ पानी गरम करके और दूध भी ले आई हूँ, क्योंकि दूध से मैं ठाकुर जी को स्नान कराऊंगी। और देखो बैठे हुए हैं ठाकुर जी आराम से, मैं उनके लिए एक फूल है तो फूल तोड़ लाई हूँ। और क्योंकि फूल अब ठंड की वजह से खिल भी नहीं पाते, तो इसलिए जो भी खिला है वो फूल मैं ले आई हूँ और थाली वगैरह मैंने तैयार कर ली है। और सबसे पहले मैं दीप ही जलाऊंगी जब उन्हें स्नान कराऊंगी। मैं सर्दी के महीनों में ज़्यादातर मैं तिल के तेल का ही दीप जलाती हूँ, क्योंकि घी जम जाता है तो उसका जल्दी से दीप जल नहीं पाता, और हम गरम करके भी जलाएं तो वो बहुत जल्दी जम जाता है। और मैं गोल बाती नहीं जलाती, लंबी बाती यूज करती हूँ, तो इसलिए वो जम जाता है, बाती पे चढ़ नहीं पाता। तो आधा जलता है आधा रह जाता है उसी में, तो इस वजह से मैं तिल का ही तेल यूज करती हूँ। और देखो सेवा चाहे कैसी भी हो, चाहे कितनी भी सर्दियाँ पड़ रही हों और कितनी ही गर्मी हो, कैसा भी मौसम हो, कैसे भी हम परेशान हो, दिक्कत हो, जब हमें एक आदत सी पड़ जाती है और भगवान के लिए हमारे मन में श्रद्धा और प्रेम बढ़ जाता है, तो हम ये चीज़ें बिगड़ कर रह नहीं पाते। एक तरह का उनसे इतना लगाव हो जाता है कि उनके लिए हमारा मन विचलित होता रहता है। तो हम उनके लिए तड़पते रहते हैं कि हमें, कि मेरे भगवान को मुझे नहलाना है, उन्हें कुछ खिलाना है, उनकी सेवा करनी है और मुझे जल्दी उठना है और टाइम से उन्हें खाने पीने को लिए देना है। चाहे घर में मेरी एक ऐसी आदत बन चुकी है, अगर तुम भी बनाओगे तो बन जाएगी। घर में ही कोई काम रह जाए लेकिन उनके लिए वक्त करना है हमको, और वैसा ही वो भी हमारे साथ में चमत्कार करते रहते हैं, क्योंकि मैंने तो देखो चमत्कार देखे हैं। तो मुझे याद आ गया, मैं आप ठाकुर जी की सेवा करते करते आपको अपने बारे में कुछ बताऊंगी कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ था। तो ये बहुत पहले की बात है, जब मेरी शादी हुई हुई थी ना, तो मेरे हस्बैंड हमारे यहाँ जैसे झाड़ पीर होते हैं ना तो वो पूजते हैं। तो हमारे सास ससुर नहीं थे, हमारे जेठ वगैरह थे, उन्होंने और पूजा नहीं करवाई। जब हमारी शादी हुई तो पूजा नहीं करवाई। तो और हमारे यहाँ जैसे झारपीर पूजते हैं, आपने देखा होंगे झारपीर की पूजा होती है तो वो या तो लास्ट में या शुरुआत में अपनी पूजा मांगते हैं एक बार। तो मेरे हस्बैंड सबसे छोटे थे तो इनकी शादी हुई तो उन्होंने पूजा नहीं करवाई। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को एकदम पागल सा कर दिया था। तो वे सारी रात सोते नहीं थे और सारी रात चिल्लाते रहते थे, जागते रहते थे और कहीं आग जलाते थे। हम ठंड में तो इतनी, एक चूल्हा था इतना भरा हुआ, उसमें हमने आग जला ली, क्योंकि उनकी वजह से हमें भी सारी सारी रात जगना पड़ता था और ठंड में। तो हम आग जला ली, तो आए अंदर आते घर में, तो जैसे आग में उन्होंने पूरा ही पैर रख दिया अपना, तो उनके पैर को कुछ नहीं हुआ। और जाते रोड पे, रोड का किनारा था तो हाईवे पर उन्होंने जा कर के रोड पे खड़े हो गए, तो सारी गाड़ियों को रोक दिया, उनके आगे खड़े हो गए। तो ऐसे ऐसे काम करते रहते थे और बहुत बहुत दूर तक घूम आते थे, पैदल ही चल के इतनी दूर दूर तक अपने गांव भी चले जाते थे पैदल ही। और गांव बहुत दूर था, पैसे भी नहीं रहते थे उनके पास, और पैदल ही चले जाते और पैदल ही आ। तो हमारी ये 4 भाई हैं, तो मेरे जेठ भी ना 3 जेठ थे मेरे, और हम सबसे छोटे हैं, इनके मेरे हस्बैंड सबसे छोटे हैं। तो इनको बहुत मारते थे, डंडों से कहते थे कि ये झूठ कर रहा है, ये नाटक कर रहा है। तो 4 पाई से बांध करके उनकी पानी डाल डाल करके बहुत पिटाई लगाते थे बहुत। लेकिन जब ये कांड देखे
तो जब उनके समझ में आया कि हाँ इस पर कुछ है, और जैसे भैंस वगैरह दूध नहीं देती थी तो दूध भी इन्हें जाते हुए तुरंत दूध दे देती थी भैंस। तो ऐसे ऐसे चमत्कार देखे मैंने अपने साथ बहुत, और मेरे मेरे को कष्ट भी बहुत हुआ है। उस पता है 4-4 आदमियों को उठा करके फेंक देते थे, इतनी ताकत आ गई थी मेरे हस्बैंड के अंदर। और वो कहने में बहुत छोटे हैं मेरे हस्बैंड, फिर भी तो यही चमत्कार था और ये चमत्कार हुए मेरे साथ में। फिर पता चला तो जाँच करा के लाए और फिर इनको दबा भी, जैसे चिल्लाते चिल्लाते इनकी नस फट गई तो हमने इलाज भी कराया इनका, तो फिर सही हो गए। और देखो मेरे घर में ना ही कोई बड़ा बूढ़ा है और ना ही कोई बताने वाला, तो भाई भाई तो देखो कोई भी नहीं होता, सब अपने अपने संभालते हैं। तो मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, फिर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेती और बहुत ज़्यादा परेशान होती, फिर मेरा साथ मेरे ठाकुर जी ने दिया। तो मैं जिनको जब से लेके आई हूँ, जब से मैं अपनी जितनी भी परेशानी होती है, जितनी भी टेंशन होती है, तो मैं कोई गलत कदम या ना कोई मैं गलत काम करती हूँ, और इन जो भी परेशानी होती है जो मेरे ये ले लेते हैं और ये मुझे मुझे खुशियाँ ही दे देते हैं। तो मैं इनसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती हूँ। समझ लो कि ये मेरी दुनिया ही बन गए। और देखो घर गृहस्थी तो चलाना होता है, हम भारत की नारी हैं, कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जैसे कि हमारा कुल की मर्यादा या इज्जत जाए। तो हमें अपना कितना भी दर्द हो, कितना भी मुश्किलें हो, कितनी भी परेशानियां हो, और जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और सारे दुख दर्द चले जाते हैं। कोई भी परेशानी हो कभी गलत कदम नहीं उठाना। और हम लोग पता है बहुत ऐसे जब हम पे कोई भी जिम्मेदारियां आ जाती हैं तो हम बहुत मजबूत हो जाते हैं और हमें बहुत ज्ञान भी हो जाता है इन चीज़ों से, और बहुत सारे अनुभव भी हो जाता है ज़िंदगी जीने का। और लास्ट में जब हमारे काम अच्छे अच्छे होते हैं ना, जो हम अपने हाथों से करते हैं, तो अच्छा भी लगता है। तो कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना चाहिए, और अगर अकेलापन लगता है तो भगवान का साथ लेना चाहिए, क्योंकि देखो दुनिया में तो दुख दुख के सिवाय कुछ भी है नहीं है। और जितनी जियो जिंदगी खुश है के जीना चाहिए, और मैंने भी खुश रहना सीख लिया है अपने ठाकुर जी के साथ और अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ। और घर के ही काम ज़्यादातर मैं ही संभालती हूँ, सारे काम और कर भी लेती हूँ। दिक्कत की चिड़चिड़ी तो आती है मेरे को, और भगवान से भी कभी कभी शिकायत करती हूँ। तो जब भी मैं वो काम कर लेती हूँ तो बहुत अच्छा भी महसूस होता है कि हाँ एक लेडीज हो के मैंने ये काम कर लिया, और अपनी भगवान की सहायता से। और मैंने उनके चंदन तिलक लगा दिया है और उन्हें गरम कपड़े पहना दिए, पहना के सिंहासन पे विराजमान कर दूंगी। और सारा श्रृंगार करके फिर मैं उनको दर्पण दिखाऊंगी, दर्पण में उनको रोजाना दिखाती हूँ। और रोजाना की सेवा करोगे आप तो बहुत अच्छा फल मिलता है आपको। आपके जो भी काम बिगड़े होंगे वो ठाकुर जी अपने आप संभाल लेते हैं और वो सब समझते हैं। तो मैंने दर्पण दिखा के उनकी वलाइयाँ ली हैं और नज़र उतारी है, और खुद भी दर्पण में देख के अगर चंदन टीका लगाते हो तो इससे भी अपने आप को जैसे क्रोध वगैरह आना है तो वो नहीं आता, और बहुत अच्छा लाभ मिलता है। मैंने पहले भी बताया है, फिर मैं गणेश जी को दूबा चढ़ा दूंगी और फूल वगैरह चढ़ा दूंगी। तो ये फैली हुई थी ना दूबा, तो मैं इसको इकट्ठा कर लेती हूँ। और ये अब जब मैंने ऊपर दूबा लगा दी है ना, तो जल्दी से बढ़ नहीं पाती, तो छोटी छोटी हो जाती है। तो गणेश जी को हमें दुआ जरूर चढ़ाना चाहिए। तो भोग लगा रही हूँ मैं, और चने है, इसमें मेवा है, मिश्री है, और गुड़ का भी। कभी कभी जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में ज़्यादातर दूध और गुड़ का भोग लगाना चाहिए, और गुड़ तो बहुत ही ज़रूरी है। गरम गरम अपने ठाकुर जी को दूध और गुड़ का भोग लगा दो, ठाकुर जी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं दूध और गुड़ का भोग लगा करके। तो मैं अभी तो मैं इसी मेवा का भोग लगा दूंगी। अब मैं इसके बाद में इनको नहला धुला के फिर मैं इनके लिए भोजन बनाऊंगी, गरम गरम भोजन बना के इनको भोग लगा दूंगी। तो ये रोजाना की ही ऐसी हम सेवा पूजन करते हैं ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी हमारी जल्दी ही मनोकामना पूर्ण करते हैं। और देखना, तो मैंने अपने ठाकुर जी को भोग लिए लगाया है, तो जब तक मैं करूँगी जाप तब तक मेरे ठाकुर जी भोग लगा लेंगे। तो जैसे जो भी हमें गुरु मंत्र गुरु दीक्षा दी गई है,
तो हमें रोज़ाना एक माला रोज़ाना करनी चाहिए भगवान का। यही सुबह सुबह नाम लेना बहुत अच्छा होता है। नाम जप कर लिया है मैंने और अपने ठाकुर जी की अब करूँगी आरती। तो आरती प्लेट में मैं दीपक इस तरीके से रखती हूँ और उसी में एक टिक्की रख लेती हूँ कपूर की। तो एक कपूर की टिक्की और दीपक के साथ मैं आरती करती हूँ अपने ठाकुर जी की और सभी देवी देवताओं की। तो इसी तरीके से मैं आरती करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और प्लीज़ प्लीज़ अच्छी लगी हो तो शेयर भी करना। तो मिलते हैं फिर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।